ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे और वह विषय है हीलिंग रिलेशनशिप, अर्थात संबंधों को कैसे हील करें, अर्थात संबंधों को कैसे सुधारें। जीवन में हर कोई चाहता है कि रिश्ते प्यार, विश्वास और शांति से भरे हों, लेकिन जब रिश्तों में दरारें आती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं या चोटें गहरी हो जाती हैं तो दिल को दुख होता है। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? क्या रिश्तों को हील करना संभव है और अगर हाँ तो कैसे? आइए जानते हैं संबंध क्यों टूटते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं। पहली, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं पूरी ना होना यह एक कारण है जिसकी वजह से संबंध टूटते हैं। दूसरा है अहंकार यानी कि ईगो। जब इंसान कहता है मैं सही हूँ और यही भावना इसकी प्रबल हो जाती है तो ये भी एक रीज़न होता है संबंधों के टूटने का। तीसरा है गलतफहमियाँ और संवाद की कमी। और चौथा है पुराने दर्द और शिकायतें जो भीतर दब जाती हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार की कहानी है जहां भाई भाई सालों से बात नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि छोटी सी संपत्ति के बंटवारे में एक ने दूसरे की बात नहीं मानी। यह दिखाता है कि अगर हम शिकायतों को पकड़ कर रखते हैं तो प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो दूसरा सवाल यह आता है कि हीलिंग कहाँ से शुरू करें। इसके लिए ज़रूरी है हीलिंग की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, दुख या शिकायतें हैं तो सामने वाले को हील करना संभव ही नहीं है। आप चाहें तो इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। आप ध्यान में बैठ जाएं और अपने आप से दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति का स्वरूप हूँ, ईश्वर के प्यार की शक्ति मेरे भीतर बह रही है और अपने रिश्तेदारों को शांति और स्नेह से भर रहा हूँ। माफ़ करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही माने। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल को मुक्त करना। क्षमा करना हमें हल्का करता है और रिश्तों को नया जीवन देता है। उदाहरण के लिए एक महिला जिसने अपने पति की कठोर बातें वर्षों तक अपने दिल में रखी, बाद में ब्रह्म कुमारियों के मेडिटेशन से उसने क्षमा करना सीखा और धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से प्यार और सम्मान से भर गया। सकारात्मक संवाद भी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं और तुमसे हटकर हम की भाषा अपनाएं। एक दूसरे की बात सुने, बीच में टोके नहीं, सिर्फ गलतियां याद ना दिलाएं, अच्छाइयों को भी सराहें। और कठिन समय में सपोर्ट हीलिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर पति पत्नी हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठकर सिर्फ एक दूसरे की अच्छाइयाँ बोले तो धीरे धीरे रिश्ते की दरारें मिट जाती हैं। ईश्वर की शक्ति से संबंधों को हील करना संभव है। उसके लिए मनुष्य की सीमित शक्ति रिश्ते सुधारने में हमेशा सफल नहीं होती, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो उनकी शक्ति रिश्तों में प्रकाश और शांति भर देती है। मेडिटेशन के माध्यम से अपने और अपने प्रियजनों को दिव्य ऊर्जा भेजनी चाहिए। जब आप ध्यान करें तो उस वक्त खुद से बोलें, मैं आत्मा हूँ, मेरे सामने वह आत्मा बैठी है जिससे मेरा तनावपूर्ण संबंध जो है वह खत्म हो गया है। मैं ईश्वर से शक्ति और प्यार खींच रहा हूँ और उस आत्मा तक यह शक्ति पहुँचा रहा हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी मिट रही है। आगे व्यवहार में बदलाव करके भी आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जैसे मुस्कान, धन्यवाद, मदद, इन सब का उपयोग करें।
आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म की जगह सराहना का उपयोग करें। रिश्तों को बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान माने। टाइम इन्वेस्टमेंट, रिश्तों को समय दें। उदाहरण के लिए, एक परिवार जिसने रोज़ाना रात का खाना साथ बैठकर खाना शुरू किया, बस इस छोटे से कदम से उनका रिश्ता हील होने लगा। अगर देखा जाए तो संबंधों को हील करने के लिए हमें 3 कदम याद रखने हैं। पहला, खुद को हील करना। दूसरा, माफ़ करना। और तीसरा, ईश्वर की शक्ति से संबंधों में प्यार भरना। और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान के समय खुद से कहना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति का स्वरूप हूँ, मेरे सारे संबंध अब ईश्वर की शक्ति से हील हो रहे हैं। मेरे संबंध अब सच्चे प्रेम, विश्वास और सम्मान से भर रहे हैं। और साथ में जब हम अपने रिश्तों को हील करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को हील करते हैं, और यही है सच्ची खुशी का रास्ता। ओम शांति।